28 फरवरी 2026 मिडिल ईस्ट में एक ऐसी मिलिट्री स्ट्राइक हुई जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर एक मैसिव अटैक लॉन्च किया। हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल, ड्रोन और एयर स्ट्राइक्स, और रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर भी इस एयर स्ट्राइक में मारे जा चुके हैं। उसके बाद जो हुआ, ईरान ने रिटेलिएशन में इजराइल और यूएस पर हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल लॉन्च कर दी। पूरे मिडिल ईस्ट एयर स्पेस बंद हो गया और ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो गई और दुनिया एक नए वॉर के एज पे खड़ी हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इजराइल, ईरान और यूएस के बीच में ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ क्यों? इस वॉर की असली कहानी आखिर है क्या, और क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 बन सकती है? देखो, मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे अनस्टेबल रीजन रहा है। यहाँ पर ऑयल है और स्ट्रेटेजिक सी रूट्स भी हैं और ग्लोबल सुपर पावर्स का इन्फ्लुएंस भी है। और इस रीजन में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो ईरान, इजराइल और यूएस का है। और इन तीनों के बीच में जो राइवलरी चल रही है वही सबसे बड़ी मेन वजह है। लेकिन इस स्टोरी को समझने से पहले हमें 1979 की कहानी को समझना पड़ेगा। 1979 से पहले अमेरिका और ईरान दोनों दुश्मन देश नहीं थे। एक्चुअली में ईरान अमेरिका का सबसे क्लोज अलाय था। ईरान का रूलर था शाह ऑफ ईरान और वो प्रो वेस्ट गवर्नमेंट चलाता था। और फिर ईरान में 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई और एक रिलीजियस लीडर पावर में आया। उसका नाम था अयतोला खमेनी। उस रेवोल्यूशन के बाद सडनली ईरान अमेरिका और इजराइल का दुश्मन बन गया। ईरान की न्यू आइडियोलॉजी बिल्कुल सिंपल थी, एंटी अमेरिका, एंटी इजराइल। उसके बाद ईरान और यूएस के रिलेशंस कभी भी नॉर्मल नहीं हुए। अमेरिका ने काफी सैंक्शंस लगाए। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अपनी इन्फ्लुएंस बनाना शुरू कर दिया और यहाँ से स्टार्ट होता है एक प्रॉक्सी वॉर सिस्टम। ईरान डायरेक्टली इजराइल से कभी भी वॉर नहीं करता, वो एक नेटवर्क को यूज करता है जिसे हम बोलते हैं एक्सपर्ट्स, एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस। इस नेटवर्क में काफी सारे ग्रुप्स हैं, हिजबुल्लाह, हमास, हूथीस, इराक की मिलिटियस। ईरान इन सभी ग्रुप्स को हथियार और सपोर्ट देते हैं और यही ग्रुप्स बाद में इजराइल पे जाकर हमला करते हैं। इसीलिए इजराइल के लिए ईरान एक बहुत बड़ा थ्रेट है। यही रीजन है कि इजराइल हमेशा ईरान के लिए एक बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी यूज करता है। अब आते हैं सबसे ज्यादा डेंजरस टॉपिक पर, ईरान का न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम। इजराइल और अमेरिका का बिगेस्ट फेयर है, अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता है मिडिल ईस्ट पूरी तरह चेंज हो जाएगा। इसीलिए 2015 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, ईरान न्यूक्लियर डील, JCPOA। इस डील में बोला गया कि आप न्यूक्लियर को छोड़ दीजिए और इस डील के बदले में आपके सैंक्शंस रिमूव हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि डील कोलैप्स हो गई और इस डील के कोलैप्स होने के बाद ही ईरान ने यूरेनियम को और भी तेजी से बढ़ा दिया और इजराइल ने वार्निंग दी कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने नहीं दिया जाएगा। फिर आता है 2026। 28 फरवरी 2026 को इजराइल और अमेरिका ने दोनों ने मिलकर ईरान के ऊपर मैसिव एयर स्ट्राइक्स की। इस ऑपरेशन में मिसाइल बेसिस डिस्ट्रॉय किए गए, एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया और मिलिट्री लीडरशिप पर भी अटैक हुआ और 12 घंटे में 900 से भी ज्यादा स्ट्राइक हिट हुई। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर भी इस एयर स्ट्राइक पे मारे जा चुके हैं। ये मूवमेंट लड़ाई का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। ईरान ने साथ ही में रिटेलिएशन स्टार्ट कर दी। ईरान ने हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल एंड ड्रोन्स लॉन्च कर दिए। टारगेट्स क्या थे? इजराइल के सिटीज, यूएस मिलिट्री बेसिस जो मिडिल ईस्ट में है और गल्फ कंट्रीज के बेसिस जैसे कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत और जॉर्डन। बहुत सारी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ और सिर्फ मिसाइल्स ही नहीं, साइबर वॉर भी स्टार्ट हुई, हैकिंग अटैक्स, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। और ईरान ने सबसे डेंजरस मूव तब खेला जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया गया। अगर आप थोड़ी भी जियोपॉलिटिक्स समझते हो तो आपको पता होगा कि ये पॉइंट कितना जरूरी है। वर्ल्ड के अराउंड 20% से भी ज्यादा ऑयल सप्लाई इस रूट से होती है और अगर ये रूट बंद हो जाए तो ऑयल प्राइसेस एक्सप्लोड हो सकते हैं। ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट इस टाइम पर पैनिक पे है, फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं और शिपिंग डिस्टर्ब हो गई है, ऑयल प्राइसेस एकदम से बढ़ गए हैं। ये वॉर सिर्फ मिडिल ईस्ट का इशू नहीं है, इसके ग्लोबल इम्पैक्ट हैं। एनर्जी क्राइसिस,
इन्फ्लेशन और स्टॉक मार्केट क्रैश। एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि अगर ऑयल के प्राइसेस 80% तक बढ़ गए तो ग्लोबल इकोनॉमी बिल्कुल स्लो डाउन हो जाएगी और सबसे डेंजरस पॉसिबिलिटी है कि रीजनल वॉर टर्निंग इनटू ग्लोबल क्राइसिस। क्या ये वर्ल्ड वॉर बन सकता है? अगर रशिया और चाइना इनडायरेक्टली इस वॉर में शामिल हो गए तो सिचुएशन और भी ज्यादा क्रिटिकल हो सकती है। बट अभी एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि फुल रीजन चेंज या फिर कंप्लीट वॉर अभी अनलाइकली है, मतलब आशंका थोड़ी कम है, क्योंकि ईरान का पॉलिटिकल सिस्टम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंडिया के लिए भी ये सिचुएशन काफी ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि ईरान से भारत ऑयल को इंपोर्ट करता है और मिडिल ईस्ट में मिलियंस ऑफ इंडियंस वहां पे रहते हैं। शिपिंग रूट्स डिपेंड करते हैं गल्फ पर अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। इस वजह से इंडिया की इकोनॉमी भी इम्पैक्ट हो सकती है, इसीलिए इंडिया न्यूट्रल डिप्लोमेसी फॉलो कर रहा है। तो दोस्तों, इजराइल वर्सेस ईरान वर्सेस यूएसए वॉर सिर्फ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये है पावर स्ट्रगल, आइडियोलॉजी क्लैश, न्यूक्लियर फेयर और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का गेम। और सच अभी ये है, ये कॉन्फ्लिक्ट कोई कल से नहीं चल रहा, ये राइवलरी दशकों पुरानी है और शायद आने वाले सालों में भी हमें इसका इम्पैक्ट देखने को मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।